हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको सारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दूंगा, जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप बैचलर डिग्री लेने जा रहे हो, अगर आपने नाटा या जेईई मेन पेपर 2 दिया है, तो आपको कौन से काउंसलिंग प्रोसेस से अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या एडमिशन के प्रोसेस होते हैं बीआर के लिए। देखो, जो बच्चे बीटेक करते हैं या फिर जो जेईई मेन पेपर 1 देते हैं, उनके लिए सिर्फ एक रहता है कि वो या तो जोसा से कॉलेज ले या फिर जाकर के वो सीसेप से कॉलेज ले। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर में हमारे पास दो पेपर रहता है। एक पेपर हमारे पास नाटा का है, दूसरा पेपर हमारे पास जेईई मेन पेपर 2 का है। ठीक है, इसके लिए कोई सिस्टमेटिकली एक काउंसलिंग पोर्टल नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको डिफरेंट वे से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, आपको डिफरेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करानी पड़ेगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करानी पड़ेगी, डिफरेंट स्टेट्स में अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम सारे काउंसलिंग्स के बारे में बात करेंगे, आपको सब कुछ समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना है और कितने टाइप ऑफ काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना है। जैसा आपका रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। देखो, अभी तक जो आपने तैयारी की, आपका पेपर हो गया, धीरे धीरे आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, इवन बहुत सारे काउंसलिंग के डेट्स भी चालू हो गए। तो कौन कौन से काउंसलिंग के डेट्स चालू हो गए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अभी पहले मैं समझा देता हूँ, देन फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भैया एक्चुअली में क्या समझा रहे थे और किन किन कॉलेजेस के या फिर स्टेट काउंसलिंग के डेट्स आपके आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, ये चार्ट अगर आपने समझ लिया तो आपने सब इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो बी आर्क है, आपका जो बी आर्क 2022 होने वाला है, इसमें आपका जो है एक तो पार्ट हमारा जेईई मेन पेपर 2 जो कि जोसा लेता है। ठीक है, जोसा लेता है, जिससे आपको एसपीए और एनआईटी मिलेगी। ठीक है, एसपीए और एनआईटीज मिलेगी। ठीक है, जोसा के थ्रू ही आप आईआईटी कॉलेजेस में भी एडमिशन ले पाओगे। आईआईटी कॉलेजेस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जेईई मेन पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, देन फिर हमें एआईटी जेईई मेन पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, देन हमें एडवांस क्लियर करना पड़ता है, देन हमें एआईटी का पेपर दे करके हमें एडमिशन मिलता है आर्किटेक्चर के आईआईटी कॉलेजेस में। ठीक है, तो उन सब की जितनी भी काउंसलिंग होगी, जो सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस जो कि जोसा के अंडर आते हैं, उन सब का काउंसलिंग आपके जोसा के थ्रू होगा। अब मैं आपको बता दूं, 6th राउंड के बाद जोसा कहता है भैया अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब जो सीटें बची हुई है ना, उसका एडमिशन आप अपने कैटेगरीज हटा दी जाती है, होम स्टेट कैटेगरीज को हटा करके आप ऑल इंडिया रैंकिंग पे जो लेती है वो सीसेब होती है, सीसेब काउंसलिंग होती है। छठे काउंसलिंग के बाद आपका जो काउंसलिंग होगा, स्पॉट राउंड का काउंसलिंग, वो सीसेब काउंसलिंग होती है। अगर किसी एनआईटी या एसपीए में अगर कोई सीट्स खाली है तो वो आपका जेईई मेन पेपर 2 के थ्रू ही सीसेब काउंसलिंग से होगा। ठीक है, तो ये दोनों काउंसलिंग आपके सेम बेसिस पे है। ठीक है, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। जोसा जब खत्म हो जाता है तब जाकर के सीसेब शुरू होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनआईटी और आईटी में एडमिशन मिलेगा। इसमें आपको जेईई मेन पेपर 2 के स्कोर से एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा दो टाइप ऑफ काउंसलिंग आपको समझ में आ गया, एक हो गया हमारा जोसा, दूसरा हो गया सीसेब। अब जो तीसरा टाइप ऑफ काउंसलिंग है, ये हमारा स्टेट काउंसलिंग। अब देखो, कौन कौन से स्टेट काउंसलिंग को मैं बाद में कवर करूंगा, उससे पहले हम बताते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज काउंसलिंग। ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज काउंसलिंग। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या होती है, बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएटेड करके रखती है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं बात करूं आईपीयू की, तो आईपीयू ने बहुत सारे मतलब 4-5 कॉलेजेस को एफिलिएटेड कर रखा है। किसको किसको एफिलिएटेड कर रखा है, एमबीएस को एफिलिएटेड कर रखा है, वास्तुकला को रखा है, डीटीसी को करके रखा है एफिलिएटेड। ठीक है, उसकी खुद की यूनिवर्सिटी यूसेप, उसको भी वो जो है वो आईपीयू से एफिलिएटेड, आईपीयू की कॉलेज है, मेन कैंपस है आईपीयू का। ठीक है, तो 4-5 कॉलेजेस को एफिलिएटेड करके रखा है। अब क्या है, उस 4-5 कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आईपीयू की काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के उन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगी। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। अब देखो, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, जैसे हमारा आईपीयू हो गया, जामिया हो गया, सेप्ट हो गया, ये सब कॉलेजेस अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी कराती है। बहुत सारी कॉलेजेस अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है, इवन मणिपाल यूनिवर्सिटी भी अपनी काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट या फिर स्टेट फंडेड कॉलेजेस हैं,
वो अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। आप JNFU की बात ले लो, उसका मर्ज है हैदराबाद काउंसलिंग के साथ, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो गया। CCA जो हमारा स्टेट फंडेड कॉलेज है, उसका भी मर्ज है चंडीगढ़ के साथ, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग या फिर कॉलेज काउंसलिंग हो गया। चौथा जो हमारा एडमिशन का पाथ होता है वो हमारा है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ नाटा क्वालिफाई करने पे आपको एडमिशन दे देगी। आपको बहुत सारा फोन कॉल भी आता होगा कि भैया आकर के मेरे पास एडमिशन ले लीजिए, तो उस पार्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन। उसमें आप नाटा और JEE मेन 2022 की बात कर रहा हूँ। कोई वीडियो अगर 23 में देख रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ, देखेगा तो 22 में एक नया नियम आया था जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि सिर्फ 2022 के बच्चों को JEE से भी एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी कौन से पेपर पे एडमिशन ले रही है, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट काउंसलिंग क्या होता है भैया। तो स्टेट काउंसलिंग होती है, डिफरेंट स्टेट्स अपनी काउंसलिंग करवाती है। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है भैया? काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, कहीं आपने अप्लाई कर दिया, चलो मैंने XYZ कॉलेज में अप्लाई कर दिया। XYZ कॉलेज में मैंने अपने नाटा के स्कोर और 12th का स्कोर डाल करके अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन लेंगे, या फिर वो ऑनलाइन लेंगे या फिर वो आपका ऑफलाइन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कॉलेज आपका ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। ऑफलाइन लेने या फिर ऑनलाइन लेने के बाद आपके 12th का स्कोर और आपके नाटा के स्कोर के साथ आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। दोनों का मेरिट, आपका खुद का एक मेरिट स्कोर बनेगा, उससे आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसी में रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। देन फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी कट ऑफ्स निकालती है, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग पे हम आ जाते हैं। स्टेट काउंसलिंग में हमारे बहुत सारे स्टेट्स पार्ट लेते हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हैदराबाद हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, केरल, ये सारे स्टेट्स आपके स्टेट्स काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी तक जो डेट्स निकल के आए हैं, अभी तक आपके डेट्स निकल के आए हैं, गुजरात के एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। अगर जिन बच्चों को गुजरात के जैसे सेप्ट यूनिवर्सिटी हो गई, अगर आपको उन सब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको गुजरात की काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। आपके हरियाणा के की डेट्स आ चुके हैं, जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 23 अगस्त को, ठीक है। 23 अगस्त से आपकी हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्टेट के शुरू हो गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए इन सब चीज़ों को जानना क्यों जरूरी है। आप देखो गुजरात और हरियाणा के काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में इन तीनों यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इवन जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है IPU में वो 5 अगस्त है, ठीक है। 5 अगस्त मतलब आज के डेट में लास्ट है। अगर आपको अप्लाई करना है IPU में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के बाद आपको मे बी चांस ना मिले फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। सेप्ट का हमारा डेट ओवर हो चुका है, जामिया का भी फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन फिर से अगर मे बी ओपन होता है तो वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब देखो JEE मेन पेपर 2 हो गया, ठीक है। JEE मेन पेपर 2 से भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जोसा मिलेगा, CSAP मिलेगा। जोसा और CSAP से आपको कॉलेज मिलेगा JEE मेन पेपर 2 के थ्रू। स्टेट काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग, तो टोटल हमारे पास 5 टाइप ऑफ काउंसलिंग है जिससे कि आप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे आपको पार्ट लेना है, CSAP काउंसलिंग क्या होता है, उसका क्या महत्व है, कैसे आप उससे एडमिशन ले सकते हो, स्टेट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, और डायरेक्ट जब आप एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में तब उन कॉलेजेस पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिस भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, जहाँ पे मैं डेली अपडेट करूँगा आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग कि आपको कौन से एडमिशन्स आपके लास्ट डेट रह के हैं, कौन से को आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी कट ऑफ इतनी है तब आप यहाँ पे अप्लाई करो, वरना पैसा खर्च क्यों करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और दूसरा आपको काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन बजा के रखिए, क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो रेड कलर का बटन यार जल्दी से दबा दो, उससे हमें भी
थोड़ा अच्छा लगता है और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो डिटेल इस पे वीडियो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए।